ये ऐसे नहीं होता मित्रों। मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे ये नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? ये जवाब देना पड़ेगा आपको। देश आपसे जवाब मांग रहा है। 2014 में जब मोदी जी पीएम बने तब डॉलर 62.33 था। 2016 में 66.45 हुआ, 2018 में 70 प्लस हुआ, फिर ईयर 2020 में 76.38 हुआ और 2024 में 83.90 हुआ एंड फाइनली 2025 के फर्स्ट मंथ जनवरी में ही डॉलर स्ट्रेंथनिंग और फास्ट ग्रो हुई। करंटली डॉलर 86.80 है। With a great sense of concern about the falling rupee, it is about to cross the 62 mark against the dollar. Indian economy and the state of affairs in the Indian economy are very clearly getting reflected in this falling value of rupee. First of all, I would look at it as not rupee sliding, I will look at it as dollar strengthening incessantly. So obviously all other currencies are performing against a strengthening dollar. फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया जब बीजेपी में नहीं थी, ऑपोजिशन में थी, तो डॉलर बढ़ने से इनको बड़ी प्रॉब्लम होती थी। अब फाइनली फाइनेंस मिनिस्टर हैं तो डॉलर की स्ट्रेंथनिंग से इनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। लेकिन डॉलर ग्रोथ से इंडिया पर क्या इफेक्ट पड़ता है? इफेक्ट पड़ता है फॉर एग्जाम्पल, जैसे जैसे डॉलर बढ़ेगा वैसे ही हमारी पॉकेट का वेट बढ़ता है। अगर डॉलर महंगा होता है तो पेट्रोल, डीजल लाइक इम्पोर्टेड आइटम्स की प्राइसेस भी बढ़ती हैं और जब डीजल, पेट्रोल महंगा होगा तो ट्रांसपोर्टिंग भी महंगी होगी एंड डेली बेसिस यूज आइटम लाइक सब्जी, दाल, राइस, ऑयल, गैस, लाइट सब महंगा हो जाता है। इंडिया में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं लाइक लैपटॉप, फोन, डिवाइसेस, ये सब अदर कंट्रीज से इंपोर्ट होती हैं तो इनके भी प्राइसेस हाई हो जाते हैं। जो इंडियन स्टूडेंट अब्रॉड स्टडी के लिए गए हैं इससे उनकी फीस भी बढ़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जो स्टडी डिप्लोमा यूके के अंदर 2014 में 15 एंड 16 लाख में होता था, अब उसी स्टडी डिप्लोमा के लिए समथिंग 30 लाख देना पड़ता है। आप वो लोग हैं जिन्होंने भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी को प्रभु श्री राम के मंदिर के शिलान्यास में नहीं बुलाया। आप वो लोग हैं जिन्होंने मौजूदा राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को राम मंदिर के उद्घाटन में नहीं बुलाया। आप दलितों से, पिछड़ों से, आदिवासियों से, अल्पसंख्यकों से, मुसलमानों से नफरत करने का काम करते हैं। ये आपकी सच्चाई है। आपने रेहड़ी पटरी वालों को कहा अपने नाम के आगे नेम प्लेट लगाओ। हिंदुओं की, मुसलमान, दलितों के पीछे आदिवासी हो, क्या हो ये बताओ। अगर नेम प्लेट लगवाना है तो लगवाइए गले में नेम प्लेट। नीरव मोदी के गले में नेम प्लेट लगवाइए कि 20,000 करोड़ रुपए हिंदुस्तान का वो बाकी है। लगवाइए नेम प्लेट। 10,000 करोड़ रुपए विजय माल्या हिंदुस्तान का बाकी है। लगवाइए नेम प्लेट गले में ललित मोदी के कि 3,000 करोड़ रुपए। अंधभक्त भी लाइक जीडीपी तो बढ़ रही है। अगर जीडीपी बढ़ रही है तो महंगाई कम होनी चाहिए लाइक डेली यूज की चीजें। अगर जीडीपी बढ़ रही है तो एजुकेशन फ्री होना चाहिए। इंग्लैंड जैसी हाई इकोनॉमी वाली कंट्री टैक्स फ्री एजुकेशन देती है। अब मोदी जी कहते हैं घर घर शिक्षा की ज्योति जलेगी। हाँ, मसाल जलेगा। एजुकेशन पर भी टैक्स लेने के बाद हमें मिलता क्या है? 3rd क्लास के रोड, हॉस्पिटल, स्कूल। जब इंसान हॉस्पिटल्स में अपनी लास्ट सांसें ले रहा होता है तब भी गवर्नमेंट मेडिसिन लाइक दवा में 12% टैक्स ले लेता है। कम से कम इंसान को यहाँ पर तो टैक्स फ्री कर देना चाहिए। और गरीब आदमी अपने बच्चों को IAS PCS नहीं बना सकता इस देश में, क्योंकि IAS PCS कोचिंग की फीस समथिंग 2 लाख रुपीस पर ईयर है और डॉक्टर्स के लिए नीट कंपलसरी है और नीट कोचिंग के लिए भी 1 लाख प्लस कोचिंग फीस देनी होती है। क्या यही नया इंडिया है? और हमारे देश के लोग हिंदू मुस्लिम में लगे हैं। अगर सच में देश बदलना है तो देश प्रेमी बनो, सरकार प्रेमी नहीं। जय हिंद। और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए एडनाथ को फॉलो एंड सब्सक्राइब करें।